न्यू मनवा जिसका नाम क्रेजी ए 3-year-old सेक्ट मास्टर। चैप्टर 1 की शुरुआत में सेंट्रल प्लेन्स कॉन्टिनेंट का एवरलास्टिंग सेक्ट में कुछ लोग वुडन बॉक्स के साथ झुक कर रहते हैं और उनके सामने कोई चिल्लाकर कहता है, आज एवरलास्टिंग सेक्ट के न्यू मास्टर बनाने का दिन है, और अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन उसका ऑर्डर इतना पावरफुल होता है कि सभी को पीछे धकेलने से मजबूर कर देता है। और एक बंदा कहता है, यदि यह लड़ाई में सेक्ट मास्टर की गंभीर चोटों और युद्ध में मारे गए 3 बुजुर्गों के लिए नहीं था, तो क्या आपको लगता है कि यह आपके लिए अपनी ताकत दिखाने का समय है? लेकिन वह आदमी कुछ सुन नहीं पाता और कहता है, आप किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं? आप जल्दी से मास्टर को ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी लोग चिल्लाकर ग्रीट करने लगते हैं और उनका सेक्ट मास्टर एक बच्चा होता है और वह सोचता है, ओह संप्रदाय मास्टर। अनएक्सपेक्टेडली रूप से पुनर्जन्म वास्तव में सफल था, लेकिन इस 3 साल के बच्चे के रूप में मेरा पुनर्जन्म कैसे हुआ? मैं ग्रैंड स्वॉर्ड एम्परर हूँ जो CLIMED के शीर्ष पर चढ़ गया है, और इमॉर्टल्स जो मेरी आंखों में शिखर पर चढ़ना चाहते हैं वे चींटियों के अलावा कुछ नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे मेरे अच्छे दोस्त ने धोखा दिया और मुझे 300 इमॉर्टल्स ने घात लगाकर हमला किया और मेरा गौरव बर्बाद हो गया। लेकिन वह व्यक्ति जिसने मेरे स्पिरिचुअल माइंड को बुलाया था, कितना प्यारा बच्चा है और यह मेरा सहायता करना चाहता है। तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारा ख्वाहिशें क्या है? लड़का कहने लगता है, कुछ दिन पहले सैकड़ों दुष्ट कल्टीवेटर ने संप्रदाय पर हमला किया और संप्रदाय के खजाने को जब्त कर लिया और सभी को मार डाला। लेकिन मेरे पिता सेक्ट मास्टर थे, जो सबसे मजबूत कल्टीवेटर भी हैं। संप्रदाय की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी गुप्त कलाओं का फोर्सफुली उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रू एसेंस पीछे की ओर बह रहा है और उनका कल्टीवेशन बेस 3 घंटे के भीतर समाप्त हो गया। उसका कल्टीवेशन बेस भी समाप्त हो रहा है। लड़ाई के बाद मेरे पिता ने स्वेच्छा से सेक्ट मास्टर के रूप में अपना पद छोड़ दिया, लेकिन किसी ने इस अवसर को ले लिया और उन्होंने मुझे जहर पीने के लिए मजबूर किया। सभी बातें सुनकर स्वॉर्ड मास्टर कहता है, तो यह है मामला बेचारा। ऐसा लगता है कि भाग्य ने आपको और मुझे एक साथ बांध दिया है। तो फिर ठीक है, अब मेरे ऊपर छोड़ दो। और सिंचित होता है और यहाँ पर लिटिल मास्टर सोचता है, हालांकि मैंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं है। लेकिन एक एक गद्दार संप्रदाय में है और संप्रदाय स्थिर नहीं है और लोगों का एक समूह बस इंसानों को नियंत्रण करना चाहता है। तो ठीक है, मैं सभी काम स्टेप बाय स्टेप करूंगा। और उन सभी में से एक बंदा कहता है, एवरलास्टिंग सेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्या हमें दुश्मनों को मारने के लिए उस पर भरोसा करना होगा? और 3 साल के बच्चे को सेक्ट मास्टर बनाना वास्तव में जोखिम भरा है। लिटिल मास्टर कहता है, आप सब उठो, लेकिन सोचता है, पहला काम यह सिचुएशन संभालना है। और एक लड़की लिटिल मास्टर को देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसी लड़की के सामने कूदते हुए लड़की को कहता है, अरे अरे, मुझे उन नजरों से मत देखो, इतनी लंबी पलकों और एक गुलाबी गोल चेहरे के साथ, क्या मैं तुम्हारा गल को टच कर सकता हूँ? लेकिन लिटिल मास्टर इग्नोर मारते हुए एल्डर से कहता है, अब संप्रदाय की स्थिति क्या है? एक एल्डर कहता है, लिटिल सेक्ट मास्टर, अभी तक सेक्ट आने वाले हमलों से मुश्किल बच पाया है। एवरलास्टिंग सेक्ट ने पहले कभी इस तरह के खतरे का सामना नहीं किया है, लेकिन भीतरी और बाहरी सेक्ट क्षतिग्रस्त हो गए हैं और त्यालुओ चोटी, जिजू चोटी और अनंत स्वर्ग का पूल सभी को नष्ट कर दिया गया था। सेक्ट में कुल 13 एल्डर मारे गए और अनगिनत शिष्य मारे गए। अगर वे दोबारा आए तो हम रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें संप्रदाय को कैसे बचाना चाहिए? इसीलिए हम इस मामले पर फैसला नहीं कर सकते, हमें संप्रदाय के मालिक को फैसला करने देना चाहिए। गुस्से में एल्डर पीछे देखता है तो सभी लोग कहने लगते हैं, हाँ, हमें लिटिल एल्डर की इशारों का इंतजार है। और एक बंदा कहता है, हमें उस एवरलास्टिंग सेक्ट के साथ क्या करना चाहिए? लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सेक्ट छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए लिटिल मास्टर आप कुछ आइडिया बताइए। और यह सब सुनकर वही एल्डर सोचता है, आप मास्टर अब कैसे इन लोगों को समझाएंगे और यह सेक्ट मास्टर सेफ ऑफ नाम के रहेंगे? बेहतर होगा कि आप एक अच्छे लड़के बने और मेरी बात मानो। लिटिल मास्टर कहता है, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, अंकल आप कौन हैं? एल्डर कहता है, सेक्ट मास्टर, यह बूढ़ा आदमी हमेशा के लिए सेक्ट का बुजुर्ग है, कियुजिंची। लिटिल मास्टर कहता है, अंकल कियू कमाल के हैं, ऐसी विनाशकारी लड़ाई में सेफ रहने के लिए। काश मेरे पिता इतने अमेजिंग होते तो उन्हें कष्ट न होता। और कुछ लोग सोचने लगते हैं, हाँ बात में दम तो है, पुराना एल्डर के इतना पावर होने के बावजूद मारे गए, लेकिन एल्डर जिंची बचे हुए हैं। एल्डर जिंची कहता है, लिटिल सेक्ट मास्टर आप क्या कह रहे हैं? मेरी खेती पिछले संप्रदाय के मास्टर की तुलना में कोई मेल नहीं है। यह केवल युद्ध के दौरान था, क्योंकि मैं घायल शिष्यों को निकाल रहा था, इसलिए मैं घायल नहीं हुआ था। लिटिल मास्टर नकली रोते हुए कहता है, अंकल कियो, मेरा मतलब पूछना नहीं था, कृपया मुझे इस तरह मत घूरो, मुझे डर लग रहा है। और एल्डर जिंची सोचने लगती है, ऐसा मूवमेंट हो क्यों रहा है? और अब इतना तक देख लिए हो तो पसंद तो आ ही रहा होगा। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर या फिर अगले एपिसोड में। गुड बाय।